एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें डू व्हाइल लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने का सी प्रोग्राम बनाना हो तो इसको हम कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम को हम दो तरह समझेंगे। एक तो समझेंगे यहाँ व्हाइट बोर्ड पर, और उसके बाद इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देखेंगे। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को पूरा यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है। तो आइए पहले समझते हैं इस लॉजिक को और उसके बाद इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 रो हैं। इसको हम कहेंगे रो नंबर 1, 2, 3, 4। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रो नंबर 4 रहेगी, ये रो नंबर 3 रहेगी, ये रो 2 होगी और ये रो 1 होगी। तो अगर हम ऐसा कहते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा कि मान लीजिए कि हमने कहा ये 4 नंबर की रो है, ये 3 नंबर की रो है, ये 2 नंबर की रो है और ये 1 नंबर की रो है, यानी पहली रो है। तो अगर हम रो को आई से डिनोट करते हैं, आई से डिफाइन करते हैं, तो क्या होगा कि 4, 3, 2, 1। अगर हम कहते हैं कि पहली जो हमारी रो है ये फोर्थ रो है, यानी ये फोर्थ रो है, तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि कॉलम भी 4 है, 1, 2, 3, 4। और कॉलम को अगर हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर रो 4 है तो कॉलम भी 4 हो गए, अगर रो 3 है तो कॉलम भी 3 हो गए, अगर रो 2 है तो कॉलम भी 2 हो गई, अगर रो 1 है तो कॉलम भी 1 हो गई। इस तरह से अगर हम आई को, यानी कि रो के नंबर को अगर हम 4, 3, 2, 1 अगर हम कहते हैं तो हमें जे को यूज़ करने में या जे को रिप्रेजेंट करने में भी आसानी होगी। तो हम इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे और इसीलिए हमने आई को 4 से लेकर 1 तक का लूप चलाया है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है कि हमने stdio.h हेडर फाइल ले ली और मेन फंक्शन स्टार्ट करते हुए हमने आई की वैल्यू को 4 लिख दिया और 4 से लेकर आई तक लूप चलाया है। अब क्योंकि 4 से 1 तक चलाना है तो इसलिए हमने क्या अगर हमें 4 से 1 तक चलाना है तो क्या करेंगे, हम डिक्रीमेंट कर देंगे। अब देखिए, जे हमने लिया हुआ है और एक वेरिएबल और लिया है काउंटर। इसको हमने क्यों लिया है अभी हम समझेंगे इसको। इसके बाद हमने CLR SCR यानी क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ किया है। उसके बाद क्योंकि हमें डू वाइल लूप से करना था हमने डू स्टार्ट कर दिया। अब हम जे की बात करते हैं तो देखिए जे क्या हो रहा है, जब 4 है तो 4 तक, तो ये देखिए आई से लेकर 1 तक, आई की वैल्यू कितनी है अभी 4, तो 4 से लेकर 1 तक। और जब 3 होगी आई की वैल्यू तो 3 से लेकर 1 तक, जब 2 होगी तो 2 से 1 तक, जब 1 होगी तो 1 से 1 तक। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर आई तक भी लिख सकते हैं। तो 1 से लेकर आई तक हो जाएगा, 2 से लेकर 1 से लेकर जब आई की वैल्यू 4 होगी तो 1 से 4 तक हो जाएगा, जब 3 होगी तो 1 से 3 तक हो जाएगा, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 1 से लेकर 2 तक हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। ऐसे केस में आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट करना होगा क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो रहा है वहाँ पर जे की वैल्यू, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, काउंटर। काउंटर का क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए आई और जे जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है हमें 7 और 5। ये ऐसे नंबर हैं जो इसमें आ नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नया एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है काउंटर। ये काउंटर ज़रूरी नहीं है कि आप काउंटर के नाम का ही लें, आप सी नाम का ले सकते हैं, टैम्प नाम का ले सकते हैं, टी नाम का ले सकते हैं, एन नाम का ले सकते हैं, या फ्लैग नाम का ले सकते हैं, जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। और क्योंकि हमें पहली वाली रो में यानी फोर्थ वाली रो में हमें 7 चाहिए तो हमने इनिशियलाइज इसको कर दिया है 7 से, और इसको हमने प्रिंट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, जब लूप ये ख़त्म हो जाता है कॉलम वाला, ये जब जे का लूप खत्म हो जाता है तो हमने क्या कर दिया, काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी 2 से। तो 7 के बाद क्या प्रिंट होगा, 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1। इस तरह से ही चलता रहेगा और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि इसको आप स्लैश एन यानी कि लाइन चेंज करने के लिए आप और लूप लगा देंगे, जो कि आप लगाएंगे यहाँ पर इस जगह पर। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे कि लाइन चेंज करने के लिए, यानी कॉलम का लूप चल जाने के बाद लाइन आप चेंज कर देंगे। तो इस प्रोग्राम को अब हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लेते हैं। आइए चलते हैं सिस्टम पर। तो आइए प्रोग्राम को रन करा के हम देख लेते हैं, और आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले से ही यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो उसका रन करा कर हम आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो देखिए ये आउटपुट आ गया, पहली रो में 7 7 7 7, देन 5 5 5, उसके बाद 3 3 और 1। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को हमने दो तरह समझा, एक समझा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर, और उसके बाद इसी प्रोग्राम को हमने एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।